तीनों सीमा शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बाबा। जय बहुत और अब हम आमंत्रित करेंगे, चलेंगे सीधे ठाणे और आमंत्रित करेंगे अगली मधुर आवाज और भाव गायकी के लिए श्री वसंत पालकर। जय बाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे हैं सर? आप कैसे हैं आप? बस हम बहुत ही अच्छे हैं। फाइन, हाउ आर यू? वी आल्सो आर गुड। अभी सेहत सर की अच्छी है, बाबा की दया है। अच्छी है, अभी तो बहुत अच्छी है। और मनीषा जी देखिए पीछे कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, सर मैम और बीच में बाबा। बाबा तो उनके साथ में है। बाबा के बचपन से वो बाबा की प्यार है, बिल्कुल निगरानी में रही हैं। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, मेहर बाबा की जय। तुम्हारे प्यार में मिट मिट कर मुश्किल हो गया जीना, रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में तेरी खामोशियों के दाग अब भी है मेरे दिल में, तेरी खामोशियों के दाग अब भी है मेरे दिल में। उन्हीं खामोशियों ने कर दिया छलनी मेरा सीना, रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में जुदाई में न कटते दिन, नहीं कटती मेरी रातें, जुदाई में नहीं कटती, न कटती है मेरी रातें, न मरना ही मुझे आता, न आता है मुझे जीना, रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में तेरी आवाज के पीछे कहाँ ठहरा कहाँ भटका, तेरी आवाज के पीछे कहाँ ठहरा कहाँ भटका, उड़ाई गर्द दर दर की नजर आता नहीं जीना, रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में यही अरमान है बाली पे, अब आ जाइए मेहर, यही अरमान है बाली पे, अब आ जाइए मेहर, ये बुझती आँख में है जरा छलकाइए मीना, रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में सुनाए है कि मिलते आज भी तुम जानिसारों से,
सुनाए हैं कि मिलते आज भी तुम जानिसारों से, मगर बदकिस्मती मेरी कि कश्यप की खबर लीना। रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार में मिट मिट के मुश्किल हो गया जीना। रुकेंगे कब तलक आंसू, इन्हें मुश्किल है अब पीना। तुम्हारे प्यार। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। क्या सुंदर मधुर आवाज है। इस उम्र में भी क्या और क्या क्या भाव गायकी से है। गाते हैं, क्या गायकी है। तो इस तो सुंदर मनीषा जी, ये बड़ा कठिन सॉन्ग है, ये फिल्मी सॉन्ग है, इसकी तर्ज पर बना है। और वो सॉन्ग भी बहुत कठिन है उसको निभाना, क्योंकि पालवे सर ने जो ये इतना पालवे सर के आराम लिए से, सब कुछ आसान है। वो महसूस ही नहीं हुआ चेहरे से, देखिए आप जी, मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत ही चीज को गाया। आसानी से वो। तो इस जय बाबा, इस सुंदर सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना अग्रज, ख्याल रखिए, बाबा आपके साथ तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय बाबा। जय बाबा। और अब हम रुक करेंगे अपने बहु प्रतीक्षित बिंदु और बहुत ही मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट सेगमेंट की ओर, जो है लघु वार्ता का सेशन। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। उनको बिल्कुल भी हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। और उनको बिल्कुल भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन ये महज औपचारिकता मात्र है। हम उनका आपसे परिचय कराएं। सबसे पहले हम उनके बारे में, इनके विषय में एक खास बात बताएंगे कि यदि हम उम्र की सीमाओं में रखकर, उम्र की सीमाओं में बंधकर उस नजरिए से आकलन करें, तो हमारे जो मेहमान हैं वो सीनियर सिटीजन स्पेशल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उनको इसी सेगमेंट में इस सेशन में होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम उस नजरिए से थोड़ा हटकर देखेंगे, तो केवल बाबा के लिए किए गए उनके कार्यों के नजरिए से देखेंगे, तो यंगस्टर्स की कार्य करने की क्षमता को भी वो मात देने वाली है। युवाओं से भी 2 कदम आगे कार्य करने की शक्ति और वो जज्बा उनमें है। पैंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक, चाहे वो मेहर नाम जप हो, मनाचे श्लोक की विवेचना हो, बाबा के भजन ग्रुप का कार्य हो, बुक रीडिंग सेशन हो, मतलब कोई भी कार्य, बाबा की किताबों को प्रेमियों को उपलब्ध कराना हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिस वो उनसे अछूता नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब भी अवसर पड़ने पर उनको हम आमंत्रित करते हैं लघु वार्ता के लिए, तो उसमें वो शिरकत कर समय सीमा का ध्यान रखते हुए बाबा के संदेशों से हम सबका मार्गदर्शन करती हैं और हम सबको प्रेरणा देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, वन एंड ओनली स्पेशल गेस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, श्रीमती मेहर कृपा पालवी जी। तो बहुत 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 स्वागत करेंगे इस सेगमेंट में, सीनियर सिटीजन कपल स्पेशल प्रोग्राम में, इस सुंदर जोड़ी का, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेहर कृपा पालवी मैम, जय बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय बाबा डियर मनीषा जी, भरत भूषण जी, और सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। इस मौके पर जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। बाबा के धन्यवाद, आपके भी आभार कि ये मौका आपने दिया। जैसे कि आपकी गुजारिश थी कि 7 रियलिटीज पर आप जानना चाहती थी, एक बहुत महत्व, अच्छा मेरा समय अभी हो गए 4:52, मतलब 8 7 आप गाड़ी 40 मत 7:40, देखिए ओके। जी, आप गाड़ी मत देखिए। नहीं, देखना जरूरी है। तो पहले तो सभी ये सीनियर सिटीजन का आपने रखा है, सभी सीनियर सिटीजन को
लंबी अच्छी आरोग्यदायी उम्र की शुभकामनाएं करती हूँ। वह अपना समय अधिकांश बाबा के ध्यान में, प्रेम में, उनके काम में गुजारे, ये कामना करती हूँ। क्योंकि क्या है, अब सब दुनियादारी हो चुकी है ना, यह उम्र ऐसी है, सब छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो, बस हो गया ना, कहीं तो रुकना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। ये सब रुका कर थोड़ा बाबा की तरफ मुंह मोड़ना है, ईश्वर की तरफ मुंह मोड़ना। इसीलिए शायद पहले के जमाने में वानप्रस्थाश्रम हुआ करता था। उसका उद्देश्य यही था कि इस उम्र में ये सब दुनियादारी को हटा के उसकी तरफ पीठ करके ईश्वर की तरफ सम्मुख होना अधिक संभव होता है, आसान होता है। कई सारे षड्वृत्तियों पर जैसे गुस्सा शांत होने लगता है, काम वासनाएं अपने आप ही कम हो जाती है, तो कई सारे जो है अपने आप ही आसान हो जाती है। संतुष्टि रखे तो जीवन अच्छा हो जाता है। कमिंग बैक टू आवर टुडेज सब्जेक्ट, आप गणेश जी के ऊपर कहवाना चाह रही थी, पर वो पर कभी देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। जैसा आप देखोगे तो डिस्कोर्सेस जो है बाबा के, उसकी शुरुआत ही इसी लेक्चर से होती है। तो फर्स्ट, पहले पेज में पहला ही लेक्चर, द 7 रियलिटीज, कुछ भी नहीं, एक पन्ना केवल है, एक ही पेज है, परंतु वह सार है। जहाँ जैसे भी लोग पूछते हैं कि बाबा ने, जहाँ जहाँ लिटरेचर में आता है कि बाबा ने कहा आज्ञाओं का पालन करो, तो लोगों को ये रहता है कि बाबा ने कौन सी आज्ञाएं दी, अब तो बाबा शरीर में नहीं है, तो हम बाबा की किन आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये सब उनके मन में रहता है। तो ये एक प्रकार की बाबा की आज्ञाएं ही समझकर, इसको हमको तो बाबा ही चाहते हैं कि पहले तो हम इसे समझकर उस पर अमल करना, उनको फॉलो करना, उनको आचरण में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम कर देंगे तो आगे सारा काम बाबा स्वयं ही कर देंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, नहीं जैसा है, कुछ चीजें जो है, जो बाबा ने कौन सी 7 रियलिटीज में, ये यथार्थ तथ्य, असली तथ्य वे कौन से हैं, वो बाबा ने यहाँ पर दिए हैं। तो उनको तो पहले हम जो यथार्थ तथ्य बाबा ने दिए हैं, उनको हम एज इट इज पहले एक बार में सारे पढ़ लेते हैं। ये तो आपने कई जगह देखा होगा, पुणे सेंटर है, अमरावती सेंटर है, अभी आपने देखा कि हमारे परस्पर भव उमरखेड़ से आरती गा रहे थे, वहाँ पर भी देखा। तो अपना क्या बेगरा मंगला, वहाँ पर भी ये आपने देखा होगा। तो ये जो 7 रियलिटीज है, इसको पहले 1 मिनट में एज इट इज पढ़ती हूँ, और इसके जो शब्द बाबा ने दिए हैं, शब्दों को एज इट इज हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि बाबा का जितना भी लिटरेचर है, उसमें बाबा ने बहुत ज्यादा ऊर्जा देके रखी है, बहुत उसमें प्रेम है, बहुत ताकत है। और बाबा ने ये कहा है कि जो भी मेरे शब्दों को पढ़ेंगे, चाहे समझकर पढ़ो चाहे ना समझकर पढ़ो, ही विल बी बेनिफिटेड, ही और शी, उनको बहुत आध्यात्मिक फायदा उससे मिलेगा। तो बाबा के शब्दों को पहले एज इट इज पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कहीं इसमें गड़बड़ नहीं हो, मेरे मन का कोई शब्द नहीं हुए, फिर उस पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो जो 7 तथ्य है, असली तथ्य, वो क्या है? रियल एग्जिस्टेंस, मतलब असली या यथार्थ अस्तित्व, रियल लव मतलब यथार्थ प्रेम, असली प्रेम, रियल यथार्थ यथार्थ त्याग, रियल रिन्यूंसिएशन, यथार्थ या असली परित्याग। यहाँ पर सैक्रिफाइस और रिन्यूंसिएशन, लोग सोचेंगे ये भी त्याग है वो भी त्याग है, एक त्याग है एक परित्याग है, तो उसके आगे की स्टेप है, और वो कैसे साध्य किया जा सकता है वो बाबा ने दिया है, वो भी पढ़ेंगे। रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, रियल कंट्रोल, यथार्थ नियंत्रण, और रियल सरेंडर, यथार्थ समर्पण या संपूर्ण समर्पण। इसके बारे में बाबा शुरू में ही कहते हैं
वो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ती हूँ, डायरेक्ट उसको हिंदी में करके रखा है, उसको मैं पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, मैं किसी भी पंथ, कर्मकांड, जाति अथवा रूढ़ी रीति रिवाज या धार्मिक उत्सव को कोई महत्व नहीं देता हूँ। ये बाबा के शब्द है कि मैं कोई उत्सव, रीति रिवाज, धार्मिक उत्सव, कर्मकांड को कोई महत्व नहीं देता हूँ। कुछ दिन पहले ही एक इसमें लेक्चर था कि उत्सव ये सब मनाना चाहिए कि नहीं, फंक्शंस एंड तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया है कि वो उसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। फिर भी हम उसके ऊपर चर्चा करें तो ये ठीक, बाबा ने कहा है नहीं करना है, नहीं करना है, उसको महत्व नहीं देते, बाबा के नजरिए में उसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों करना है? क्योंकि उसके भी कर्म के बंधन होते हैं। इसके बारे में कृष्ण ने भी कहा था, परमात्मा, पूजा अर्चा सब जाने दो, छोड़ दो, केवल मुझे प्राप्त, मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करो, क्योंकि मैं ही वह परमात्मा हूँ। अब इसको हमने तो मेरे इस पाठशाला में किताब में ये था कि धौलागिरी पर्वत उठाया और उनके खिलाफ सभी हो गए, पर ये बाबा ने 1927 में प्रेमाश्रम के बच्चों को बताया है। ये बाबा ने स्वयं के, बाबा के शब्द है। कृष्ण ने भी वही कहा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधे बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ और बाकी सब छोड़ दो, मुझे पूजो। यही बाबा कहते हैं। कितना सरल है, हम उसको क्लिष्ट क्यों बना लेते हैं, पता नहीं है। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनको कोई दूसरा, एक दूसरे से दुश्मनी है ऐसा कुछ है नहीं, वो तो एक है, एकल है, अद्वैत है, सब कुछ वही है। ये क्यों बाबा कृष्ण ने कहा, बाबा ने कहा, इसका कारण भी बाबा ने टिफिन लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। उसको संक्षेप में बताती हूँ। हमारी एक ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम ईश्वर की जो पूजा अर्चा ध्यान करते हैं उसमें लगाते हैं और फिर उससे हमें जो भी फायदा मिलना है मिलता है। अब जब हमारी ऊर्जा है, हम सीमित है, मर्यादित है, तो हमारी ऊर्जा भी मर्यादित होती है। अब ये सीमित ऊर्जा को हम यहाँ भी डालें, वहां भी डालें, वहां भी डालें, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। एक ही जगह पूरा फोकस करो तो अधिक फायदा होगा। तो ये जो भी कहा है, चाहे कृष्ण ने कहा, वो कृष्ण काल में बाबा ने ही कहा कि मुझे ही पूजो। अब बाबा अवतार है तो बाबा ने कहा कि मुझे तुम प्रेम करो, मुझे याद रखो और कुछ मत करो, बाकी उत्सव मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है उसका सही उपयोग हो, वो एक ही जगह पर काम आ जाए। इसके कारण उन्होंने, इन शॉर्ट क्या है, जो हम देखते हैं दवाइयाँ होती है, एक्सपायर्ड दवा और अनएक्सपायर्ड दवा या बिस्किट, उसकी तरह से ये है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं किसी धर्मानुष्ठान को महत्व नहीं देता हूँ। कितना क्लियर है, कोई धर्मानुष्ठान को मैं महत्व नहीं देता हूँ, परंतु जो 7 सत्यता, 7 रियलिटीज को समझकर उनका पालन आचरण करना अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये बाबा ने स्वयं बताया है कि ये 7 रियलिटीज, 7 सत्यताएं कितनी महत्वपूर्ण है। सारे अनुष्ठान, धर्म, जप, पूजा अर्चा, उत्सव जो भी है, कर्मकांड, वो एक तरफ और ये 7 रियलिटीज एक तरफ है। बस बाबा केवल चाहते हैं कि आप केवल इसको समझो और केवल इसका आचरण करो। तो हम पहले समझ लेंगे, तब आचरण थोड़ा थोड़ा। अब देखो एकदम से बटन दबाया और चीज हो गई, ऐसा नहीं होता है। मुझे 40 मिनट दिए हैं, मैं कोशिश करूंगी एक एक रियलिटी या सत्यता को मैं 5 मिनट में समेट दूंगी। तो ये बाबा का वाक्य ही बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, अहम है। ये बाबा चाहते हैं कि हम इसे समझें और इस पर अमल करें। तो बाबा कौन है? जब यदि हम कहते हैं हम बाबा लहर है, मतलब बाबा को प्रेम करते हैं, तो प्रेमी का काम क्या होता है? जो प्रियतम की मर्जी हो उसे ही रखना है, ये उसकी मर्जी है, तो हम उसको समझेंगे, उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। आज मनीषा जी ने ये सबको अवसर प्राप्त करा दिया। इसके पहले भी शायद इसके ऊपर लेक्चर हुए थे, कहीं स्पीच हुए होंगे, पर आज चूंकि कुछ दिन होता है समझने का, उसका अमल करने का,
जब उसकी मर्जी होगी हो जाएगा, पर कोशिश करनी हमारा कार्य है। अब पहली वास्तविकता है, रियलिटी है, रियल एग्जिस्टेंस, अर्थात असली या यथार्थ या वास्तविक अस्तित्व। अब इसके बारे में बाबा ने जो कहा है वो 2 लाइन पहले पढ़ लेते, महत्वपूर्ण है। वो क्या है? यथार्थ अस्तित्व केवल एकमात्र ईश्वर का है, जो स्वयं ही प्रत्येक सीमित अहम में, सेल्फ में, मैं में है। कितना महत्वपूर्ण है, इसी में सब कुछ आ गया। केवल ईश्वर यथार्थ है, सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। ईश्वर मतलब एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग एंड नथिंग में आया है, बहुत सुंदर है। ईश्वर बाबा ने दिया है, गॉड इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस। ईश्वर मतलब अस्तित्व। ईश्वर क्या है? हम कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सर्वत्र भरा है। फिर वो ईश्वर क्या है? मतलब अस्तित्व, होना, एग्जिस्टेंस मतलब ईश्वर जो है परंतु दिखता नहीं है। ये जो अवस्था है ये ईश्वर की परात्पर परब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट है। वहां उसे खुद को मालूम नहीं है कि मैं हूं। इसको अगर समझना है तो हमारी सामान्य मनुष्य की गाढ़ निद्रावस्था को समझना चाहिए। गहरी नींद में हम कैसे होते हैं? हम तो लेटे हैं, है ना, हमारे बिस्तर पर लेटे हैं, परंतु हमें पता नहीं होता है, हमें खुद का होश नहीं होता है, भान नहीं होता है, हम कहाँ हैं, क्या बजे है, दिन है, रात है, जगह है, कुछ कौन सा शहर, कुछ भी हमें गहरी नींद, एकदम गहरी नींद में हमें कोई भान नहीं रहता है। खाली सांसें चलती है, जो सामने देखेगा कोई तो उसको पता चलेगा ये यहाँ है। मतलब हमारा अस्तित्व तो है पर हमें उसका भान नहीं। बिल्कुल ऐसी अवस्था ईश्वर की परात्पर परब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट में, परात्पर परब्रह्म स्टेट में, जो हम प्रेयर में भी बोलते हैं, परवरदिगार प्रेयर में, उसमें रहती है। अब आगे बाबा कहते हैं एक ही एक मात्र ईश्वर, एक ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है, जो भी है उसके अंदर है। मतलब ईश्वर एक है, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब ये पूरी सृष्टि, ये सारे जीवात्मा ईश्वर ही है, परंतु हम उसको महसूस नहीं कर सकते। हमारे अंदर भी ईश्वर ही है, वो भी परमात्मा है। वो कैसा परमात्मा है? जो मनुष्य के योनि के पहले का है, उत्क्रांति की अवस्था में, वो ऐसा परमात्मा है जो स्वप्न देख रहा है, गहरी नींद में स्वप्न ख्वाब देख रहा है, तो उसकी चेतना अर्धचेतन है। परंतु मनुष्य की योनि में उसकी चेतना पूरी हो जाती है, परंतु वो माया में लिपटा है। आप में, मुझ में, हम सब में परमात्मा है, परंतु हमारे अंदर का ईश्वर वो अनुभव नहीं कर रहा है। तो बाबा ने यही कहा है कि प्रत्येक जीव मात्र, जैसे कि हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसी बात को यहाँ बाबा ने दूसरी जगह कहा है कि हमें ये जानना चाहिए कि एकमात्र अस्तित्व, एक ही तथ्य, एक ही सत्य है कि केवल ईश्वर है, यही एक अस्तित्व है। फिर आप बोलोगे ये जो आंखों को दिखता है, ये सृष्टि दिखती है, ये दुनिया दिखती है, ये पेड़ पौधे, जमीन, इंसान, पशु दिखते, ये क्या है? वो केवल स्वप्न है। आप नींद में कोई स्वप्न देखते हैं, बहुत अच्छा हो बुरा हो, आप जग जाने के बाद उसमें से क्या बचता है? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो दुनिया हम आप देख रहे हैं, ये जो गहरी नींद्रा, मतलब परात्पर परब्रह्म अवस्था में जो ईश्वर है, वह ये स्वप्न देख रहा है। ये ईश्वर का महास्वप्न है, दैवी स्वप्न है। ये सृष्टि मतलब वो ईश्वर का स्वप्न है, और वो स्वप्न में ये सारे किरदार ईश्वर ही कर रहा है। आप और हम ईश्वर से अलग कुछ नहीं है, ईश्वर से बाहर नहीं, हम ही ईश्वर ही है। पर वो कैसे है? हम स्वप्न में है। वो ईश्वर स्वयं ही स्वप्न में अपने आप को, मनीषा जी देख रहा है, भरत जी देख रहा है, मेहर कृपा जी सबको देख रहा है, वो स्वप्न में देख रहा है। इसका असली, जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे इसका, ये दुनिया का, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व केवल ईश्वर का है और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक जीव मात्र ईश्वर है।
और इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका उपयोग रोज की जिंदगी में या बाबा का लिटरेचर को अमल करने के लिए कैसा ध्यान रखेंगे? हमेशा आप जानिए कि हर जीव में, हर इंसान में, हर वस्तु मात्रा में ईश्वर है। वो और मैं अलग नहीं हूँ, वो भी ईश्वर है। यदि हम इस तरह सोचेंगे तो सबसे प्रेम करना, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना, ये सब अपने आप सहज होगा, आसान हो जाएगा। कैसा? इस तथ्य को जानिए कि केवल ईश्वर का अस्तित्व है, बाकी सब भ्रम है। तो किसी भी चीज पर चिंता करने की, उसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी पर क्रोध, द्वेष, ये कुछ भी नहीं, सब पर प्रेम करना संभव होगा। और जो भी बाबा ने और जगह, ये जो है वो एकता की भावना को बाबा इस माध्यम से जगाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे हम चलेंगे। देखिए, मैं पहले बोलती, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और वैसा आभास मैं देना नहीं चाहती हूँ। ये कहाँ से क्या लिया वो भी मैंने पहले ही बताया कि ये डिस्कोर्सेस में है। कोई आभास में वैसा पैदा नहीं करना चाहती हूँ। जो बाबा ने दिया है वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब दूसरा तथ्य, रियल मतलब 7 रियलिटीज में दूसरी रियलिटी मतलब यथार्थता, सत्य, असलियत क्या है? रियल लव, वास्तविक या असली या यथार्थ प्रेम, मतलब ईश्वरी प्रेम, दैवी प्रेम। इसके बिना और कोई यथार्थ हो ही नहीं सकता है। परंतु एक मजे की बात यह है कि बाबा कहते हैं इस सृष्टि में क्या है? सर्वत्र। ऐसा कौन सा भाग है कि जहां वो चीज नहीं? हर जगह सर्वव्याप्त। ऐसा क्या है? हवा है कि नहीं? हवा के बिना सृष्टि नहीं है। तो हवा सर्वत्र है। जो और जगत है, हमारे अलावा के जगत है, 6 जगत है, उनमें भी हवा है, क्योंकि वो पहला मूल है, तत्व है जिसको सृष्टि के साथ ईश्वर ने बनाया है। तो हवा जैसी सर्वत्र है, वैसा ही प्रेम भी सर्वत्र है। कैन यू बिलीव दैट? जब ये मैंने पढ़ा तो मैं बहुत चौंक गए थे, लेकिन उसका रूप अलग है, रंग अलग है, निराला है, इतना ही फर्क है। पर हम बात करेंगे दैवी प्रेम की। बाबा कहते हैं एकमात्र वास्तविक प्रेम इस अनंत ईश्वर के लिए प्रेम है। वास्तविक प्रेम कौन सा है? जो प्रेम ईश्वर के लिए है, वही एकमात्र असली प्रेम है। बाकी जिसको आई लव यू वगैरह लोग हम बोलते हैं, मेरा इस पे प्रेम है, मेरा उस पे प्रेम है, वो असली प्रेम नहीं है। वो भी प्रेम है, वो दुनियादारी का प्रेम है, वो सीमित है, उसकी परिभाषा अलग है। वास्तविक प्रेम केवल ईश्वर के लिए जो प्रेम है, वो केवल वास्तविक प्रेम है। ऐसा क्यों? ईश्वर से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो प्रेम करने के लायक है। किंबहुना वही एक है जिसे हम प्रेम कर सकते हैं। वो पात्र है प्रेम करने के, इसलिए उससे प्रेम करो, ना ही कि उससे डर के प्रेम करो कि नहीं मैं ईश्वर को नहीं पूजा तो ये होगा ना ही कि मैं ईश्वर से प्रेम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा ना। कोई आशा, कोई अपेक्षा, कोई डर से ईश्वर से प्रेम मत करो। यदि ईश्वर से प्रेम करना है तो वो केवल ईश्वर प्रेम करने पात्र है, इसलिए ईश्वर से प्रेम करो। आगे बाबा कहते हैं जो इसके सत्य मतलब ईश्वर को देखने, जानने और एक होने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करता है, वो ऐसा प्रेम है। दैवी प्रेम ऐसा है, वो क्या करता है? वो दैवी प्रेम ईश्वर को देखने की, उससे एक होने की, उससे मिलन प्राप्त करने की, उसको जानने की आशा रखता है, इच्छा रखता है। ये तड़प उत्पन्न करता है, तीव्र इच्छा होती है कि कब मैं ईश्वर से एक हो जाऊं। वो जो दूरी है ईश्वर के साथ उसकी, वो दूरी उससे सहे नहीं जाती, वो तड़प पैदा करती है। फिर भी बाबा कहते हैं कि मैं एक बूंद केवल आपको दे दूं, तब भी आपकी हालत ऐसी होगी कि आप इस संसार में रहने लायक नहीं होंगे। एक बूंद। तो सत्य ईश्वरी प्रेम, एक्चुअल जो खरा दैवी प्रेम है, वो कैसा होगा? वो सहने लायक हम नहीं रहेंगे।
हमारा शरीर वो सहने लायक नहीं होता है। यही हम देखते हैं कि जो मस्त लोग हैं तो ईश्वरी प्रेम में अपना सब कुछ खो देते हैं, दुनिया का भान खो देते हैं, शरीर का भान खो देते हैं। तो यथार्थ क्या है, ये एक रियलिटी है, ये वास्तवता है, ये तथ्य है, एक असलियत है कि ईश्वरी प्रेम ही केवल सत्य है। और पहली तथ्य ये था कि केवल ईश्वर ही अस्तित्व है, दैट इज द ओनली रियल एग्जिस्टेंस। अब ये प्रेम जो है वो ईश्वर से, सद्गुरु से मनुष्य को मिलने वाली गिफ्ट है, देन है। लेकिन ये देन ईश्वर से या सद्गुरु से प्राप्त करने के लिए हमें उसके लायक, हमें अपने आप को बनाना होगा, तब ये प्रेम की कृपा हम पर बरसाएगा। हम जब उस लायक हो गए, जैसे कोई जॉब प्राप्त करने के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें अपने आप को क्वालिफाई करना है, हमें उस लायक बनाना है कि वो ईश्वर या सद्गुरु ये प्रेम की देन कुछ हमें दे दे, वो गिफ्ट हमें दे दे। ये प्रेम सर्वत्र है पर वो भिन्न प्रकार का है। परंतु फिर भी भले वो गिफ्ट है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि इस प्रेम को उत्पन्न करो, जो दैवी प्रेम है उसे प्रयास पूर्वक अपने आप में उत्पन्न करो, उसको बढ़ाओ और बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ और बढ़ाते रहो। ऐसा बाबा ने कहा है। अब लोग कहते हैं कि ये प्रेम तो दैवी देन है, फिर इसको उत्पन्न क्यों करें, उसको बढ़ाए कैसे? वो देन पाने के लिए, गिफ्ट पाने के लिए तो हमें अपने आप को काबिल बनाना है। अब ये जब ईश्वर स्वयं कहता है कि प्रेम उत्पन्न करो, प्रेम अधिक बढ़ाओ, तो अपने आप की, और हम कोशिश करते हैं तो अपने आप की वो घटना है, आप करके देखो। हम ईमानदारी से कोशिश करना है बाबा के प्रति प्रेम करने का, बाबा के प्रति को प्रेम और अधिक बढ़ाने का। बाबा कहते आप 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूं। जब हम ऐसा करते हैं और बाबा के कहने से करते हैं तो बाबा हमारी मदद करते हैं और उसमें हमें सही में प्रेम वो थोड़ा बहुत क्यों ना हो चखने को मिलता है। अच्छा, ये हाउ टू लव गॉड, ईश्वर से प्रेम कैसा किया जा सकता है, वो भी बाबा ने अपने महत्वपूर्ण संदेश है, एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हाउ टू लव गॉड। बहुत सुंदर संदेश है। तो इसकी तो आज यहाँ हम चर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो और 40 मिनट उसमें जाएंगे फिर कभी। तो ये बाबा ने ये बता के रखा है कि ईश्वर पर प्रेम कैसे करते हैं। इन शॉर्ट कहने के लिए देखो, जिसको हम प्रेम करते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको कैसा खुश करना है, उसकी क्या पसंद है वो करने की, वो बोलने की, माता है, पत्नी है तो वो खिलाने की वो कोशिश करना है, बस यही करना है। ईश्वर को खुश रखना है, तो जो उसको पसंद है वही हम करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो उसे पसंद नहीं है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी उसे पसंद नहीं। बस इतना ही सिंपल है ईश्वर से प्रेम करना। जो उसको पसंद है वो करो, जो नहीं है ना नहीं करो। तो बाबा ने ये संदेश देखे रखा है, हाउ टू लव गॉड, हमारे लिए वो मार्ग भी बताया है। इतना ही नहीं, वो इतने दयालु है कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर भी देके रखी है, प्रियतम परमेश्वरा, है ना। हम जितना ईश्वर पर प्रेम करें और अधिक और अधिक और उससे भी अधिक, जब तक कि हम उसमें एक हो जाए, एक ना हो जाए मत बोलो, एक हो जाए। इतना वो प्रेयर भी हमारे लिए देके रखी है, क्योंकि वो दयालु है। वो रोज बोलने से, खाली बोलने के लिए नहीं है, उससे हम रोज सोच के और अधिक उससे प्रेम करते रहना, करते उसकी कोई मात्रा नहीं रहती है कि आज 2 गुना किया, कल 4 गुना किया। ये सतत की प्रोसेस है, इसके खंड नहीं होना है, आज किया छोड़ दिया नहीं। जिससे आप नहीं प्रेम कर सकते उससे भी प्रेम करो। इसलिए ये जो सभी जो प्रेम इतना बड़ा योग है, इतना बाबा का जो साधन है, प्रेम साधन है, बाबा का योग प्रेम योग है, बाबा की तपस्या प्रेम तपस्या है। और कुछ भी बाबा ने दूसरा जप तप अनुष्ठान नहीं बताया, क्योंकि बाबा कहते हैं सारे जप तप अनुष्ठान इसी प्रेम में सम्मिलित। मतलब वो कठिन, एक बार जप करना तप करना उपवास करना आसान होगा,
परंतु जिससे आप प्रेम नहीं कर सकते उससे प्रेम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये खड़तर तपस्या है, पर यही इसी से साध्य होगा। हम ईश्वर से एक दिन एक हो जाने के लिए, हमें अपना मूल स्वरूप जो ईश्वरत्व है वो देखने के लिए, पाने के लिए, वही एक दिन हमारी। ये प्रेम कैसा होता है? प्रेम और भक्ति में अंतर है। प्रेम देता है, भक्ति मांगती है। इसलिए ये प्रेम निस्वार्थ होना है, निरपेक्ष होना है। इसलिए ये ऐसा निरपेक्ष प्रेम बहुत आनंददायी होता है, बहुत आनंददायी होता है। वो आनंद हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसमें खुद ही को मिटाना होता है, तो खुद ही मिट जाती है तो प्रेम तो सफल हो ही जाएगा। आगे चलते हैं हम। पहली यथार्थ था रियल एग्जिस्टेंस, दूसरी यथार्थ था रियल लव। अब आएंगे तीसरी यथार्थ, रियल सैक्रिफाइस, अर्थात यथार्थ त्याग। बाबा कहते हैं एकमात्र वास्तविक त्याग वह है जिसमें इस दैवी प्रेम में सभी चीजें, शरीर, मन, पोजीशन, वेलफेयर, स्थिति, हुद्दा, सभी ऐशो आराम, कल्याण, यहाँ तक कि स्वयं के जीवन का भी बलिदान दिया जाता है। ये बाबा के शब्द एज इट इज पढ़े थे। आप चाहे तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लूँ, बहुत सुंदर है। The only real sacrifice is that in which, in pursuance of this love, इस जो दैवी प्रेम है इसको प्राप्त करने के लिए, all things, इस दैवी प्रेम को प्राप्त करने के लिए all things, body, mind, position, welfare and even life itself are sacrificed. इस दैवी प्रेम को पाने के लिए आपको अपना तन, मन, धन सब कुछ देना है, तभी आप उस दैवी प्रेम को पा सकते हैं। हम हमारा सब कुछ आबाद रख के फिर कंफर्टेबली ईश्वर को पाना चाहेंगे। जैसा डॉक्टर गनी कहते थे कि मैं बनंग भिखारी होकर ईश्वर को पाना नहीं चाहता हूँ, मैं राजा बन के ईश्वर को पाना चाहता हूँ। तो बाबा कहते नहीं है, आपको आपका ऐशो आराम। बाबा डॉक्टर गनी को जबरदस्ती लेके गए थे न्यू लाइफ में। वो चल नहीं पाते थे तो बाबा उनकी काठी से उनको खींच के लेके आते थे। काफी सारी दिक्कतें उन्होंने भी झेली है। तो ये प्रेम की उच्च अवस्था है। या हम ये अब आगे हम देखेंगे, ये सैक्रिफाइस है, आगे देखेंगे रिन्यूंसिएशन। अब रिन्यूंसिएशन भी त्याग है, सैक्रिफाइस भी त्याग है। अब दोनों में अंतर क्या है? रियल सैक्रिफाइस वो है कुछ उच्च चीज पाने के लिए दूसरे किसी चीज का त्याग करना। जैसे देखो, माता, भगिनी, पत्नी, स्पेसिफिकली जो माएँ हैं उनको तुरंत, आप सभी को, फैमिलीज को ये तुरंत समझ में आएगा। कोई लेडी रहती है, वो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करती है, कई सारे अपने सुख त्याग देती है। उसकी रातों की नींद, बच्चे के लिए वो रात भर जागती है, 2-2 घंटे में उसको पिलाना पड़ता है, तो अपनी रात की नींद, ऐश आराम, खुद का शरीर, स्वास्थ्य, सौंदर्य सब कुछ त्याग देती है। ये हो गया सैक्रिफाइस, त्यागना। कुछ चीज को पाने, उच्च चीज और अच्छी चीज को पाने के लिए जो त्याग दिया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा? उस दैवी प्रेम को पाने के लिए आपको आपका शरीर, तन, मन, आपका आराम, ऐशाराम, वेलफेयर, सभी चीज को, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान देना चाहिए। ये प्रेम की उच्च अवस्था है और प्रेम से ही यही संभव। प्रेम पाने के लिए त्यागना है और प्रेम होने के बाद ही ये अवस्था संभव होती है। ये एक मजे की बात देखने जैसा है। प्रेम होगा तभी ये संभव होगा, ये त्याग है। ये सब अपनी इच्छा, आकांक्षाएं, ये सब कुछ प्रेम में मिटा देना है, उसी में मिटा देना है, अपना सर्वस्व त्याग देना है। वो भी कैसा? निरपेक्ष, कोई आशा रखे बिना। माता कोई आशा रखती है बच्चे से? नहीं। तो उसी प्रकार एक उदाहरण दिया समझने के लिए कि ये सैक्रिफाइस जो ईश्वरीय प्रेम पाने के लिए होना है वो किस तरह का होना है। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व मिटा देना पड़ता है, तब जाके वो ईश्वरीय प्रेम हम पा सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसा हम देखते हैं कि मंडली जन सर्वस्व को त्याग किया। एरेज भाई देखो, इतना अच्छा करियर था, शिक्षा थी, पैसा था, ऐशो आराम था,
क्या नहीं था उनके जीवन में, सब कुछ था। इतने बड़े पोस्ट पे उस जमाने में थे, इतना बड़ा घर परिवार था। बाबा के एक कहने पे सब मिटा के, जो तन मन धन पूरी परिवार ने जीवन भर बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया, ये होता है त्याग। तो ऐसा ये है यथार्थ त्याग। इसको पाने के लिए अब इसमें क्या होगा, बाबा कहते हैं मन को त्यागो। मन क्या है, सब ये जो दुनियादारी की जड़ मन है। क्यों? मन ही है, उसको शांत करना पड़ेगा। मन में इच्छाएं पैदा होती है, फिर इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है, फिर वो कर्म के संस्कार बनते हैं, वो कर्म करने से अहंकार बढ़ता है, फिर उसके संस्कार बढ़ते हैं, और ये जो हमारा जन्म जन्म का चक्र है, एक तेल के घाने के कोलू की तरह वो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसको रुकाना है तो इसका त्याग करना पड़ेगा, मन का त्याग। इसीलिए बाबा ने सबके लिए मनोनाश पर्व किया। यह मन ही है, वो आखिरी संस्कार है, वो स्वयं कोई साधक मिटा नहीं सकता है, केवल सद्गुरु की सहायता से ये मन मिट सकता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि मनोनाश पर्व, ख्वाजागुड़ा मनोनाश टेकड़ी, है ना, मेरा जाति मनोनाश हिल। तो बाबा मनोनाश में थे, क्यों? क्योंकि मन ही जड़ है सब चीजों की। पहला वो मन का संस्कार है, जिसके कारण ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। जीवात्मा इतना अमर्याद ईश्वर है, उसको जीव एक साधारण जीव बनाना पड़ा, ये केवल मन के कारण। इसलिए बाबा बोलते हैं तन मन सब कुछ सर्वस्व त्याग दो, ये यथार्थता है। ये तीसरी यथार्थता है। आगे हम चलेंगे चौथी यथार्थता की तरफ। मैं बार बार आगे की सारी यथार्थता इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। तब तक जब तक हम समझ जाते सातवीं रियलिटीज पर, तब तक आपको याद होना चाहिए। मैं पूछूंगी, पहली यथार्थता रियल एग्जिस्टेंस, दूसरी यथार्थता रियल लव, तीसरी यथार्थता रियल सैक्रिफाइस। अब आया है रियल रिन्यूंसिएशन। जैसा मेरा सैक्रिफाइस भी त्याग है, रिन्यूंसिएशन भी त्याग है। वो त्याग है एक परित्याग, मतलब पूर्ण त्याग। वो त्याग है। यहाँ बाबा ने क्या त्यागने को कहा, ये हम सुनेंगे। एकमात्र, अब बाबा कह रहे हैं, बाबा के शब्द, एकमात्र वास्तविक त्याग वह है जो सांसारिक कर्तव्यों के बीच भी सभी स्वार्थी विचारों और इच्छाओं को त्याग देगा। बहुत बहुत बड़ी बात बाबा ने स्वयं कहा है। वहां क्या कहा है बाबा ने? मन, तन मन धन इच्छा सबको त्यागना है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं? आपको आपके सभी स्वार्थी विचार और सभी इच्छाओं को त्यागना है। जैसा हमने पहले देखा कि इच्छा सबकी जड़ है, इच्छा के कारण सब कुछ घटता है, इच्छाओं से संस्कार पनपते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, और स्वार्थी विचार भी वही है। तो और अधिक वो स्वार्थी विचारों के कारण जो संस्कार पर स्वार्थी कृति कब होगी? जब स्वार्थी विचार मन में आएगा। बराबर ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ही चाहिए। ये स्वार्थी विचार कब, हम स्वार्थ प्रेरित कृति कब करेंगे? जब स्वार्थी विचार मन में आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो स्वार्थी विचार ही मन में मत पनपने दो, उसी को ही त्याग। विचार अगर त्याग दिया तो विचारों से आगे कृति नहीं होगी, कृति के संस्कार नहीं होंगे। विचारों से जो संस्कार होते हैं थोड़े से धुंधले होते हैं, फीके होते हैं, पर वो भी त्याग दो बाबा कहते हैं। ये यथार्थ त्याग है कि स्वार्थी, वो भी कैसे? ऐसे नहीं कि हिमालय में जाके घर संसार नहीं है और वहां जाके त्यागना तो संभव है। बाबा क्या कहते हैं? इसको बाबा ने एक सप्लीमेंट जोड़ी है, जो सांसारिक कर्तव्यों के बीच, मतलब ये दुनियादारी निभाते हुए भी, अपना कर्तव्य करते हुए भी, अपने घर परिवार संसार के प्रति अपना कर्तव्य करते हुए भी आपको स्वार्थी विचारों को त्यागना कितना कठिन है। आप थोड़ा सोच के देखो। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपके ऊपर मम्मी पापा भाई बहन की जिम्मेदारी है, और वही जॉब के लिए और 50-100 बच्चे आ गए। आपको क्या लगता है? 5 ही वैकेंसी है, मुझे ही मिले। ये क्या हो गया? स्वार्थी विचार हो गया। पर अरे जाने दो, उसे ज्यादा जरूरत है तो उसको लेने दो, मैं हटता हूँ, ऐसा कोई विचार करता है? नहीं करता है।
घर गृहस्थी संभालते हुए स्वार्थी विचारों को त्यागना बहुत बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। जब इस तरह का आप गोल धारिष्ट पूर्वक कृत्य करेंगे तब बाबा आपके साथ देते हैं, और जब वो साथ देगा तब कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो ये स्वार्थी विचारों को त्यागना, स्वार्थी विचारों और इच्छाओं को त्यागना, ये इच्छा तो इसके बारे में जितना कहे कम है। मधुसूदन जी का बहुत सुंदर सॉन्ग है, अनंत जन्मी अनंत इच्छा तृप्ति कभी ही नसते। हमारी हेमा शिवडनकर हमेशा गाती थी भोपाल में, देवासाठी देव कोण भजतो। तो ये अनंत कई जन्मों की कई इच्छाएं होती, इनकी तृप्ति कभी भी नहीं होती है। तो क्यों न सब इच्छाओं की एक ही इच्छा, इसलिए बाबा कहते हैं डिजायर फॉर डिजायरलेसनेस, निरीच्छा होने की केवल इच्छा करो। यही एक इच्छा करो, यही एक प्रार्थना बाबा से करो, यही एक दुआ मांगो कि मुझ में कोई भी इच्छा पनपने मत दे, मैं निरीच्छ बनूं। ये सबसे बड़ी इच्छा है कि निरीच्छ होने के अलावा कोई भी और इच्छा की मांग नहीं करे, जैसा कि हमने अभी देखा। क्योंकि ये इच्छा ये जड़ है सब कुछ चीजों की, ये कई सारे उत्क्रांति, ये अलग अलग योनियां, ये अलग अलग पुनर्जन्म, ये सब की ईश्वर से हमें दूर रखने की, या हमें जो परमात्मा है उसका सही स्वरूप हमको अनुभव नहीं करने देती है, यही इच्छा है। क्योंकि ये इच्छाओं के कारण संस्कार बनते हैं, और यही संस्कार पर्दा है हमारे और ईश्वर के बीच में, जिनके कारण हम हमारे स्वस्वरूप को जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते। क्योंकि एक बड़ी लंबी चेन होती है, श्रृंखला होती है। इच्छाएं, फिर उनकी इच्छाओं से संस्कार बनते हैं, फिर इच्छाओं की तृप्ति के लिए कर्म, वो अच्छे बुरे कर्म हो गए, उनके संस्कार होते हैं। इस तरह से ये इस स्वार्थी विचारों से त्यागने से, इच्छाओं को त्यागने से, ये पहला पायदान है कि वो इच्छा और स्वार्थी विचारों को ही हम त्याग दें। अब बाबा कहते हैं कि अपने आप को, ये महत्वपूर्ण है, अपने आप को असुविधा में डालकर, कष्ट देकर भी दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा इसीलिए आपके ये महत्वपूर्ण है। क्यों? तभी तो ये टोम पर लिखा है मास्टरी इन सर्विट्यूड। पर हम कैसा करते हैं, बस हमारा खर्चा पानी निकल के 10% 5% आराम से ही थोड़ा कुछ डोनेशन दिया, वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु स्वयं को कष्ट देकर, स्वयं को त्याग कर, मतलब ट्रेन में एक ही जगह है तो खुद खड़े होकर दूसरों को जगह दे दो। हर कदम पर आप ये सोचो कि मैं निस्वार्थ सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ। दूसरों की सहायता हमारे अपने असुविधा को झेलकर भी करना, ये निस्वार्थ सेवा है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं रखना है, कोई उसका, बाबा यहाँ तक कहते कि ऐसी निस्वार्थ सेवा की इसका आपको समाधान तक नहीं मिलना चाहिए, उसके सेटिस्फेक्शन तक नहीं आप लेना चाहिए, वो निस्वार्थ सेवा है। कुछ अपेक्षा उससे करना नहीं। स्वार्थी कृत्य तो त्यागना है, मन में ऐसे विचार ही नहीं पनपने देना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब संसार में रहकर हमारी जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, इस पे ध्यान देकर ये करना है। और ये हमें हर कदम सतर्क रह के इसका ध्यान दे के हमें ये करना है। आगे अभी ये सैक्रिफाइस जो है वो गिव अप है, छोड़ देना है। और ये रिन्यूंसिएशन जो है, इसको कह सकते विरक्त होना है, ये संपूर्ण त्याग जिसको कहते हैं। जैसा कि विवेकानंद कहते थे कि रिन्यूंसिएशन, त्याग, छोड़ देना, भौतिकता के त्याग बिना आध्यात्मिक शक्ति त्याग प्रगट नहीं हो सकती है, ताकत प्रकट नहीं हो सकती है। भौतिक त्याग के बिना आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे पांचवा तथ्य रियलिटी, और वो है रियल नॉलेज। पहला है रियल एग्जिस्टेंस, दूसरा है रियल लव, तीसरा है रियल सैक्रिफाइस, चौथा है रियल रिन्यूंसिएशन, और पांचवा है रियल नॉलेज, असली ज्ञान। बाबा कहते हैं ये दुनियादारी का, बाबा ने एवरीथिंग एंड नथिंग में स्पष्ट किया है कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं। ये दुनियादारी के ज्ञान को बाबा ज्ञान समझते ही नहीं। क्यों?
क्योंकि ये दुनिया ये स्वप्न है, भ्रम है, इसका ज्ञान क्या रखना है, उसको कोई अहमियत नहीं है। जो ईश्वर का ज्ञान है वही एकमात्र ज्ञान है। और ईश्वर क्या है, बाबा ने इक्वेशन दिया है, समीकरण, गॉड इज इक्वल टू नॉलेज। हम कहते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका आकार नहीं, रूप नहीं, तो ईश्वर क्या है, ईश्वर अस्तित्व है। ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है, यथार्थता है। ईश्वर क्या है, ज्ञान है। ज्ञान मतलब ईश्वर। तो वही एक ईश्वर को जानना, यही एक यथार्थ ज्ञान है। इसके बारे में बाबा आगे क्या कहते हैं वो हम बाबा के शब्द करेंगे। एकमात्र वास्तविक असली यथार्थ ज्ञान यह ज्ञान है कि वो कौन सा, बाबा कह रहे हैं कि कौन सा ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी गुजारिश है कि सब लोग प्लीज ध्यान दे के सुनिए। ईश्वर अच्छे लोगों में और तथाकथित बुरे लोगों में, संतों में और तथाकथित पापियों में एकता के साथ निवास करता है। ये बाबा का कहा हुआ है, मैं मेरा नहीं कह रही हूँ कि वो केवल संतों में ही ईश्वर है, ऐसा नहीं है, पापियों में भी है। क्यों, वो ईश्वर है, सर्वव्याप्त है, सभी में है और सब कुछ उसी के अंदर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यदि हर जीव मतलब ईश्वर है तो पापी का जीव भी ईश्वर का ही जीव है ना, ये सीधी बात समझने की है। और ये एकता का तत्व है कि वो मुझसे अलग नहीं है। बाबा कहते हैं इस दुनिया के, इस समाज के ऐसे कई